हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और मैं आज बताने वाला हूँ गीता में जो कहा है कर्म अकर्म विकर्म के बारे में। गीता में कर्म अकर्म विकर्म के बारे में कहा है। तो गीता में अध्याय 4 श्लोक 16वां कि कर्मति कवश्य पत्र मोहिता तत्वे कर्म प्रवशामि यज्ञत्वा मोक्षस शुभात्। अर्थात कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने से बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि कर्म अकर्म को जानकर बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाता है। इसलिए मैं बताने वाला हूँ कि परमात्मा कहते हैं कि इसको जानकर अगर कोई भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आगे परमात्मा कहते हैं अध्याय 4 श्लोक 17 कर्मणो हैपी बोधत्य विकर्मण अकर्मण बोधत्य गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का भी स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि कर्म की गति भी जाननी चाहिए, विकर्म की गति भी जाननी चाहिए और अकर्म की भी गति जाननी चाहिए, क्योंकि इसका ज्ञान बहुत गूढ़ है, गहन है, बहुत डीप है। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि इसकी गति जाननी चाहिए, तभी हम समझेंगे कि कर्म कौन से हैं और विकर्म कौन से है और अकर्म कौन से है। इसके बाद परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 4 श्लोक 18 कर्मण्य कर्म पशे पदा कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमानमुषु संयुक्त कृश न कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो कर्म में अकर्म देखता है। जो भी कर्म किए अच्छे तो उसमें वो ना कर, उसको लगता है मैंने कुछ नहीं किया, और अकर्म में भी कर्म देखता है, जो ना करके भी उसमें कर्म देखता है। तो इसमें वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। परमात्मा योगी को एक बता रहे कि वो योगी है जो कर्मों को समस्त करने वाला है। जो इसको जान जाएगा, परमात्मा कहते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होकर ही कर्म किया जाता है। इसके बाद परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 4 श्लोक 15 एवं ज्ञाता कृत कर्म पुरेरपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मेव तसात्वे पूर्वतर कृतम। अर्थात पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए है, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। इसमें मुमुक्षु मतलब होता है कि जो मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। तो जिसने मोक्ष प्राप्त किए है वैसे पूर्वजों को ही तू उनके जैसा ही कर्म कर। मोक्ष किसने प्राप्त किया? पूर्वजों ने। मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं देवता, तो देवताओं के जैसे कर्म कर, ऐसा परमात्मा कहते हैं। और आगे परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 4 श्लोक 14 न मा कर्मणि लिम्पति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योभिजनाति कर्मणि स बध्यते। अर्थात कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते।
इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से बनता नहीं। इसमें परमात्मा कहते हैं कि मैं कर्मों से विलिप्त हूँ, लिप्त नहीं हूँ। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह कर्मों से नहीं बनता। और गीता में ये भी कहा है कि परमात्मा जो है अकर्ता है, मतलब वो कर्म करके भी वो कर्म से लिप्त नहीं है। परमात्मा के सिर्फ श्रेष्ठ कर्म रहते हैं, ना कि विकर्म रहते हैं, ना अकर्म रहते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 4 श्लोक 19, यस्य सर्व समा प्रभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान दी कर्मणि तमाहु पंडित बुद्धा, अर्थात जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, ऐसा महापुरुष को ज्ञानजन पंडित कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो बिना कामना और संकल्प के उसके कर्म होते हैं जिस योगी के, तो उसके जो कर्म हैं विकर्म हैं वो अग्नि द्वारा भस्म होते हैं ज्ञान से, और उस महापुरुष को पंडित कहते हैं, जैसे ब्राह्मण कहते हैं। आगे परमात्मा कहते हैं कि अध्याय 2 और श्लोक 12वां, कामशत कर्मणा सिद्धि यजंत ये देवता क्षिप्र ही मनुष्य लोके सिद्धि भवंती कर्मजा। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट कहा है परमात्मा ने, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। परमात्मा इसमें कहते हैं कि जो मनुष्य लोग कर्मों को फल, जो सांसारिक फल को चाहते हैं, वही देवताओं को पूजते हैं और उनको सिद्धि भी जल्दी मिल जाती है, उनको फल भी जल्दी मिल जाता है। पर इसमें परमात्मा कह रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि देवता और भगवान में अंतर है, परमात्मा एक है तो उसको पूजना चाहिए। देवताओं को पूजने से सांसारिक फल ही मिलता है, पर परमात्मा पूजने से परमात्मा की सारी जो हम स्वर्ग कहते हैं वो मिल सकता है। तो कर्म विकर्म, अगर ये परमात्मा ने कर्म बताए, श्रेष्ठ कर्म बताए, तो इसके विपरीत जो भी कर्म आते हैं विकर्म आते हैं, जैसे गलत काम करना या फिर गलत कुछ भी करना, किसी को तकलीफ देना, ये विकर्म में आते हैं। और आगे ये भी बताऊंगा मैं कि जो अभी ये गीता में बताया कर्म अकर्म विकर्म, तो इसका जो आज मैंने बता दिया, इसमें और भी वीडियो बनाऊंगा मैं पूरी डिटेल में, क्योंकि एक वीडियो में नहीं पता चलेगा। धन्यवाद।